फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है क्लास 10 चित्रकला का पेपर कोड है 830 DA। आज की इस वीडियो में इस पेपर का सलूशन करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। ठीक, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि खंड आलेखन का हमने MCQ प्रश्न सॉल्व कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम यहाँ से देखेंगे इसके अगला पेपर है वो है प्राविधिक कला। तो इसका सलूशन देखने वाले हैं, इसके MCQ प्रश्न को हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती हैं? समांतर चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है कि एक वृत्ताकार आकार कैसा होता है? वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त का आकार गोल होता है, सभी लोग जानते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है कि 1 डेसीमीटर, क्या 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 10 सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, एक समकोण अंश होता है। समकोण अंश होता 90 अंश का होता है। अगला, एक घन में कितने फलक होते हैं? तो एक घन में कितने फलक होते हैं? तो एक घन में जो फलकों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो घन में फलकों की संख्या 6 होती है। एक घन में 6 फलक होते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है कि मापनी में पहले मुख्य भाग पर लिखा होता है। मापनी में पहले मुख्य भाग पर क्या लिखा होता है? लिखा होता 1 लिखा होता। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना अंश होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? आयत जानते हैं कि आयत इसी प्रकार होता है जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं समान होती हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, सभी लोग जानते हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि संपूर्ण कोण की माप होती है? संपूर्ण कोण की माप जो होती है 360। एक बिंदु पर कितने? 360 अंश का कोण होता है। तो यही संपूर्ण कोण की माप होती है। अगला प्रश्न है कि एक घन में कितने किनारे होते हैं? तो एक घन जो होता है उसमें टोटल क्या कितने किनारे होते हैं? एक घन में टोटल 16 किनारे होते हैं। कितने? 16 किनारे होते हैं। अगला प्रश्न है एक घन में कितने किनारे होते हैं? तो एक घन में टोटल 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एक डेकामीटर कितने डेसीमीटर होंगे? 100 डेसीमीटर। ठीक, 100 डेसीमीटर। अगला है कि निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? देखिए त्रिभुजाकार यही आकृति 3 भुजाओं से घिरी हुई है, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ठीक, तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं 1 रेखाएं खींची जा सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है? 5 भुजाओं से है, पंचभुजाकार यही ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? त्रिज्या r दी गई है, r त्रिज्या दी गई तो व्यास क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? वो होता है अंतःकोणों का योग। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है वो होता है 2 समकोण। क्या होता है? 2 समकोण होता है। अगला प्रश्न जो कि 18वां, 180 कोण को क्या कहते हैं? एक सरल कोण कहते हैं। क्या? सरल कोण कहते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कह रहा किस नंबर की पेंसिल डार्क लाइन खींचती है? किस नंबर की पेंसिल जो होती है डार्क लाइन खींचती है? देखिए 2B जो होगी सबसे डार्क लाइन खींचेगी, जो कि 2H होगी वो सबसे पतली लाइन खींचेगी। अगला है कि एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? चतुर्भुज 4 भुजाओं से होता है, घिरा होता है, 4 भुजाएं होंगी। तो दोस्तों ये प्राविधिक कला के 20 MCQ थे। तो यहाँ से आपके कितने MCQ सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे का पेपर आपका जो था इस प्रकार आया था, जो कि आपको यहाँ पर बनाना था, डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना था। तो आई होप आप सभी लोगों ने बनाया होगा और आपका पेपर अच्छे से गया होगा। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है तो